हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक IGGDS बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो पोस्ट ऑफिस में जो बम्पर भर्ती निकली हुई है उस भर्ती के बारे में बात करेंगे कि जो 2024 का जो कैलेंडर है वो जो है जारी कर दिया गया है। जो डिपार्टमेंटल जो कैलेंडर होता है, यानी कि जो हम लोगों को प्रमोशन वाला जो कैलेंडर होता है उसके रिगार्डिंग जो है एक नोटिस जारी हुई है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग पूरा बात करेंगे और बात करेंगे कि GDS का जो प्रमोशन प्रोसेस है वो क्या क्या है, कहाँ कहाँ से कितने कितने साल पे कहाँ कहाँ पे प्रमोशन होता है, कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम कैलेंडर जो 2024 के लिए जारी हुए उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। GDS से हम लोग कैसे MTS पोस्टमैन, मेल गार्ड या फिर PAS से पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर इंस्पेक्टर तक का सफ़र जो है GDS से लेकर कैसे क्या होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग पूरे चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को GDS से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। नीचे थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मैंने अपने हाथों से खुद ही लिख लिया है कैसे क्या प्रमोशन होता है, कितने साल पे होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सैलरी कितनी होती है, पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, उसके बाद आगे जो है बात करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो है एक नोटिस जारी की गई है। यहाँ पे डेट देख लीजिए 5/1/2024, यानी आज की यहाँ पे डेट भी है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि टू ऑल हेड ऑफ सर्कल, सभी हेड सर्कल के जो हेड हैं उनके लिए, एंड द एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है उनके लिए जो है यहाँ पे नोटिस यहाँ पे लिखा गया है। इसका जो सब्जेक्ट है कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड इन 2024। कहने का मतलब ये है कि जो 2024 में जो प्रमोशन वाली जो भर्ती आने वाली है उसी की रिगार्डिंग जो कैलेंडर एग्जामिनेशन कैलेंडर है उसी की रिगार्डिंग जो है ये बात की गई है इसमें। सबसे पहले हम लोग नीचे देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, इसे पे टेंटेटिव जो डेट है, टेंटेटिव डेट, उसके बाद है टेंटेटिव क्लोजिंग डेट एंड रिसीप्ट एप्लीकेशन, उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि ये अभी कोई भी फिक्स डेट नहीं है, ये जो टेंटेटिव डेट रखी गई है, ठीक है। यानी कि इसी के आसपास आप लोगों का जो है ये जो डेट रखी गई है उसी की डेट के 1-2 दिन आगे पीछे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। जो सबसे पहला हमारी यहाँ पे पहली बात कर रहे हैं कि जो आपका जो है LDCE का मतलब होता है पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट, दोनों होता है। जहाँ पर भी LDCE लिखा हो उसका मतलब आप लोग सोच लीजिए कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, ठीक है। MTS पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये सब होता है, उसी के अंदर आ जाता है। तो जो हमारी पहली जो है जो पहली जैसे कि आपका जो प्रमोशन प्रोसेस है वो जो है पहला है कि लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDCE फॉर द प्रमोशन द पोस्टल असिस्टेंट सर्कल सर्विस एंड द रीजनल सर्विस पोस्टल असिस्टेंट इन द फॉरेन एंड पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई पोस्टल असिस्टेंट। यानी कि ये जो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जब भी आप लोग LDCE में रहते हैं यानी MTS में रहते हैं, MTS से आप लोग जब पोस्टल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे PA के लिए अप्लाई करोगे तो उसकी जो डेट है, यानी कि MTS से जो PA के लिए अप्लाई करेंगे, हालांकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने साल पे होगा, वो चीज़ अभी मैं नीचे बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि MTS, जो लोग MTS में इस समय काम कर रहे हैं वो अगर PA का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका जो मॉडल नोटिफिकेशन है वो जो 26/4/2024 को जो है जारी होगा। लेकिन इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपके वेबसाइट पे देखने को मिलेगा वो जो 30 तारीख को देखने को मिले, 30 अप्रैल 2024 को देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट रखी गई, यानी कि 30 तारीख से स्टार्ट होकर 17/5/2024 तक इसकी जो है फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद एग्जाम जो है 23 जून को इसका एग्जाम होगा, 23 जून 2024 को इसका एग्जाम होगा। यानी कि जो MTS भाई लोग हैं वो अगर पोस्टल असिस्टेंट का पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए है पहला।
उसके बाद दूसरा जो है हमारा वो जीडीएस भाई लोगों का लिए है कि जो जीडीएस हैं, अगर वो जीडीएस भाई लोग अगर एमटीएस का पेपर देना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग है। यहाँ जो हमारे जीडीएस भाई लोग हैं तो उनके लिए यहाँ पे डेट देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे उनके लिए भी डेट वही सेम टू सेम है कि ये जो है यहाँ पे देख लीजिए, डेट है यहाँ पे 17/5/2024 तक यहाँ पे लास्ट डेट रखी जाएगी। 30 अप्रैल को जो यहाँ पे नोटिफिकेशन वायरल होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है 23 जून को उनका भी पेपर होगा। उसके बाद ये जो दूसरा नंबर है हमारा, ये जो है उनके लिए है जो पोस्टमैन और मेल गार्ड का पेपर देना चाहते हैं। कोई भी जीडीएस है या फिर कोई भी एमटीएस है, अगर वो जो है पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड का पेपर देना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो उसका जो मॉडल नोटिफिकेशन होगा 20 मई को रिलीज हो जाएगा। उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे 24 मई को रिलीज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट इसकी 14 जून रखी गई है और एग्जाम डेट इसकी 21/7/2024 रखी गई है। तो जो पोस्टमैन और मेल गार्ड का जो पेपर देना चाहते हैं, कोई भी एमटीएस हो या फिर कोई भी जीडीएस हो, वो जो है इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो अगला है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए कि जो भी एमटीएस है, सॉरी हाँ, यहाँ पे ऊपर मैंने जो बताया है कि अगर कोई भी ग्रामीण डाक सेवक है, अगर वो एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो ऊपर भी मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे एमटीएस और मेल गार्ड और जो है पोस्टमैन के लिए अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसकी डेट जो है ये रखी गई है। मानने करने का मतलब ये है कि कोई भी जीडीएस है, अगर वो जो है एमटीएस एमटीएस हो गया, मेल गार्ड हो गया, पोस्टमैन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो उसकी डेट जो है 14/6/2024 इसकी लास्ट डेट रखी जाएगी फॉर्म फिलअप करने की, और 21/7 को जो है उसका पेपर होगा। ठीक है। उसके बाद है कोई भी एलडीसीई है जो इंस्पेक्टर का जो है पद लेना चाहता है, इंस्पेक्टर का एग्जाम देना चाहता है। एलडीसीई का मतलब वही होता है कि एमटीएस हो गया, एलडीसीई में पीए हो गया, एसए हो गया, ये सब एलडीसीई में आते हैं। ठीक है। ये लोग अगर जो है इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, इंस्पेक्टर का पेपर देना चाहते हैं, तो इनकी जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो जो 24/7/2024 को रिलीज होगा। उसके बाद इसका जो है लास्ट डेट 16/8/2024 है और एग्जाम डेट यहाँ पे देख ही सकते हो 21 और 22 सितंबर है। अगला है हमारा कि कोई भी एलडीसीए है, अगर वो जो है एलडीसीए प्रमोटर टू द कैडर ऑफ द पोस्टल ग्रुप बी सर्विस, यानी कि अगर पोस्टल सर्विस के ग्रुप बी पोस्ट पे अगर अप्लाई करना चाहता है, यानी कि इंस्पेक्टर के ऊपर जो होता है उसकी पोस्ट पे अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे 2/9/2024 को जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद 25 तारीख तक यहाँ पे फॉर्म फिलअप की डेट ही, उसके बाद जो है 27/10/2024 को यहाँ पे एग्जाम डेट रखी गई है। तो ये मैंने बता ही दिया है, ये हालांकि आप लोगों ये जो है इसे मतलब नहीं है। तो यहाँ तक जो था वो जो आप लोगों के लिए जानकारी में जो है कॉमन रखा गया है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि 2024 का जो एग्जाम कैलेंडर है पूरा का पूरा लेके जो भी यहाँ पे भर्ती आएंगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों को मैंने बता ही दिया। हालांकि अभी भर्ती इसमें नहीं फिक्स हुई कि कितना भर्ती आएगी, वो तो जब भाई नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल तभी पता चलेगा। तो एक प्रकार से ये जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी किया गया है 2024 का कि इस डेट में जो है ये जो है यहाँ पे फॉर्म आएंगे, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने, ये जो फॉर्म फिलअप करने का जो ये जो मतलब वो है वो जो है 1/1/2024 रखा गया है, 1/1/2024, यानी कि जो भी भाई लोग 1/1/2024 तक अपनी एलिजिबिलिटी पूरा करते होंगे, जितनी भी डेट उसमें मांगा होगा 1/1/2024 तक अगर वो पूरा करते होंगे तभी वो जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर जीडीएस है वो जो है 1/1/2024 को अगर वो 3 साल पूरा कर चुका है, सर्विस उसकी 3 साल हो चुकी है, तभी वो जो है एमटीएस में अप्लाई कर सकता है। तो ये चीज़ होती है। तो बाकी सब मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब हम लोग सीधे चलते हैं कि जो है जीडीएस का प्रमोशन कैसे क्या होता है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि जो जीडीएस का जो प्रमोशन है, यानी जीडीएस से जब भी आप लोग ऊपर पद पे जाओगे तो उसका प्रमोशन कैसे कैसे होगा उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रमोशन है कि जीडीएस का जब ये जो देखिए जीडीएस का मतलब सभी होता है, चाहे आप बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक, कोई भी पद पर हो उसका जीडीएस में ही आओगे। तो अगर आप लोग जीडीएस से ऊपर जाना चाहते हो तो कैसे क्या प्रमोशन होगा? तो पहला नंबर है जो कोई जीडीएस से जो एमटीएस बनने के लिए जो है मिनिमम 3 साल जो है सर्विस होनी चाहिए। अगर आप लोग जीडीएस में 3 साल सर्विस कर चुके हैं तो आप लोग एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब भी वैकेंसी आएगी तो एमटीएस के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए जो 10th पास मांगा गया है, हालांकि जीडीएस में भी जब आप लोग जाओगे तब भी हाई स्कूल पास होगा। तो जो है अगर जीडीएस से एमटीएस में जाना चाहते हो तो हाई स्कूल पास होना चाहिए। उसके बाद 3 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए एज ए जीडीएस। अगर बीपीएम, एबीपीएम कोई भी हो, डाक सेवक कोई भी हो, तो आप लोग जो है 3 साल अगर काम कर चुके हो इस पद पर, तो आप लोग एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको पता ही होगा कि जो जीडीएस के जो बेसिक पे 10,000 और 12,000 है, उसके बाद एमटीएस में जब जाओगे तो इसका 18,000 रुपये बेसिक पे हो जाता है। हालाँकि इसकी सैलरी लगभग 30,000, 25 से 30,000 के आसपास पहुँचती है स्टार्टिंग सैलरी। तो ये जो है 30,000 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी आप जीडीएस से एमटीएस में जाओगे, एमटीएस पद पर जब आप लोग चले जाओगे तो प्योर गवर्नमेंट हो जाओगे आप लोग, क्योंकि जीडीएस एक प्योर गवर्नमेंट नहीं है, ये स्टेट डिपार्टमेंटल के अंतर्गत रखा जाता है, प्योर गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है जीडीएस। लेकिन जब आप लोग एमटीएस में पहुंच जाओगे तो ये जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएगा। हालांकि जीडीएस भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन वो जो है स्टेट डिपार्टमेंटल होता है, लेकिन ये एमटीएस जो है प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी फायदे हैं, जितने भी अलाउंस हैं, जितने भी भत्ते हैं, सारे एमटीएस को मिलते हैं। तो एमटीएस एक प्रकार की फिक्स सैलरी फिक्स नौकरी होती है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जीडीएस से अगर एमटीएस बनना चाहते हो तो 3 साल आप लोगों को जीडीएस में काम करना चाहिए। उसके बाद आप लोग एमटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आप लोग जीडीएस हो तो जीडीएस से डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। अगर जीडीएस से डायरेक्ट पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड का फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके लिए 5 साल होना चाहिए, यानी कि जीडीएस में 5 साल कार्यरत होना चाहिए, तभी आप लोग पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका जो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 12th पास मांगा जाता है, इंटर पास आपको होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप लोग एमटीएस हो, एमटीएस से अगर पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड बनना चाहते हो तो उसके लिए 2 साल होना चाहिए, एमटीएस में 2 साल कार्यरत होना चाहिए। यानी कि जब भी आप लोग एमटीएस बने हो उसके 2 साल बाद आप लोग पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड का एग्ज़ाम दे सकते हो। इनकी जो सैलरी है वो जो है 40,000 के ऊपर होती है, 40-45,000 के आसपास होती है जो पोस्टमैन और मेल गार्ड। देखिए एमटीएस के यहाँ पे नीचे जितने भी होंगे वो सारे के सारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। अगर आप लोग जो है जीडीएस से डायरेक्ट बनना चाहते हो तब भी आप लोग 5 साल लगेगा, अगर एमटीएस से बनना चाहते हो तो 2 साल लगेगा, क्योंकि जीडीएस से एमटीएस में 3 साल खुद ही लग जाता है। चाहे आप लोग इधर से जोड़ लीजिए, चाहे इधर से जोड़ लीजिए, टाइम उतना ही लगेगा। उसके बाद है अगर आप लोग जो है पीए या फिर एसए बनना चाहते हो, पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट बनना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, अगर आप लोग पीएएस से बनना चाहते हो तब जीडीएस से भी डायरेक्ट आप लोग पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट बन सकते हो। यानी कि अगर आप आई जी जीडीएस काम कर रहे हो उसके 12 साल बाद आप लोग पीएएसए का फॉर्म भर सकते हो। जीडीएस से डायरेक्ट 12 साल बाद आप लोग जीडीएस में 12 साल अगर काम कर रहे हो तो आप लोग जो है पीएएसए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद इसकी जो सैलरी वो 50,000 के ऊपर होती है। पीए जो भी बाबू होते हैं पोस्ट ऑफिस में उन्हीं को हम लोग पीए पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट उन्हीं को बोलते हैं। तो ये जो है जीडीएस के बाद डायरेक्ट 12 साल बाद भर सकते हो। नहीं तो आप लोग ऐसा अगर ऐसा भी है कि आप लोग जो है अगर पोस्टमैन अगर हो तो आप लोग पीएस से बनना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को 3 साल वेट करना पड़ेगा। यानी कि पोस्टमैन अगर हो तो 3 साल वेट करना पड़ेगा पीएसए के लिए, अगर एमटीएस हो तो 2 साल और, यानी कि 5 साल वेट करना पड़ेगा, अगर जीडीएस हो तो 12 साल वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। तो आप लोग ये श्रृंखला जो है ये देख लीजिए, जीडीएस से डायरेक्ट भी बन सकते हो, अगर ऐसे आना चाहते हो पहले एमटीएस बनो फिर पोस्टमैन बनो फिर पीएएस से बनो, तो ऐसे भी आप लोग बन सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ये श्रृंखला आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। इसके जो है 12 पास इसमें भी मांगा जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है।
हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 10th पास ही मांगा जाता है। ये पोस्टमैन मैंने यहाँ पे 12th बता दिया है, तो यहाँ पे 10th पास भी पोस्टमैन के लिए मांगा जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, अगर आप लोग पीएएसए बन गए हो, तो पीएएसए के बाद अगर आप लोग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, अगर आप लोग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो इंस्पेक्टर बनने के लिए आप लोगों को जो है पीएएसए के बाद जो है 8 साल तक आप लोगों को पोस्टल असिस्टेंट या फिर स्टार्टिंग असिस्टेंट के रूप में आप लोगों को काम करना पड़ेगा 8 साल। जब जाके आप लोग इंस्पेक्टर का पद जो है पा पाओगे। उसके लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए ग्रेजुएशन सबसे पहले डिग्री चाहिए। उसके बाद जब फॉर्म निकलेगा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, तब आप लोगों को फॉर्म यानी कि एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, तभी आप लोग इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो इंस्पेक्टर हो गए, इंस्पेक्टर के ऊपर होता है एएसपी होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एएसपी के ऊपर जो है एसपी होते हैं। उसके बाद एसपी के ऊपर जो है और सारे कई सारे होते हैं, पीएमजी, सीपीएमजी, ये सारे जो है मतलब ये ऊपर चले जाते हैं, सचिव वचिव, ये मतलब धीरे धीरे ऐसे ही प्रमोशन होता जाता है। हालांकि इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं हो पाता है क्योंकि उम्र ही बीत जाती है। तो यहाँ पे हालांकि आप लोग इंस्पेक्टर तक मैंने बता दिया है, तो इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। लेकिन और भी अगर जानना चाहते हो, तो जितने भी नीचे के जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं वो सब जो है इसके ऊपर के होते हैं, पीएमजी, सीपीएमजी, सेक्रेटरी। उसके बाद और भी ऊपर पद होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात नहीं करेंगे। यही आप लोग देख जान लीजिए, यही इतना सबसे बड़ा जो है यही इतना है। इसमें एक चीज़ ध्यान लीजिए कि बिना एग्जाम के आप लोग जो है प्रमोशन नहीं ले सकते हो। अगर आप लोग प्रमोशन लेना चाहते हो, तो आप लोगों को एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रमोशन यहाँ पे कोई भी संभव नहीं है। आप लोग अगर सोच रहे हो कि हम लोग जीडीएस में काम कर रहे हैं, 10 साल काम करते हैं, हमको डायरेक्ट एमटीएस बना देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो है आप लोगों को एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो लगभग मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जो 2024 का कैलेंडर है, कैलेंडर भी आप लोगों को मैंने बता दिया है कैसे क्या सीन है। प्रमोशन प्रोसेस भी मैंने टोटल ए टू जेड समझा दिया है, ठीक है, कि जीटीएस से आप लोग कैसे जो है एमटीएस, मेल गार्ड, पोस्टमैन या फिर इंस्पेक्टर तक का सफ़र जो है वो कैसे पूरा कर सकते हो। तो वो चीज़ भी मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। फिर भी कोई भी डाउट्स रह जाता है, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।